नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी के ओवरव्यू के बारे में। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको मानव शरीर के ह्यूमन फिजियोलॉजी के जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम ह्यूमन सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन सिस्टम क्या होते हैं? ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन हैविंग सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड सिस्टम। और हमारे शरीर में टोटल 13 सिस्टम हैं और उन 13 सिस्टम का क्या काम है, इसका हम लोग एक घर के निर्माण में जिस तरह हर एक कंपोनेंट की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे शरीर का निर्माण में हमारे हर एक सिस्टम का जरूरत होती है। तो हम घर से मिलता जुलता एनालॉजी देखेंगे और अपना बॉडी को कंपेयर करेंगे। जिस तरह घर के निर्माण में आयरन रॉड की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे शरीर के निर्माण में बोन और मसल की जरूरत होती है, जिसे हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे। जिस तरह घर के निर्माण में ईंट की जरूरत होती है, ब्रिक्स की जरूरत होती है। ब्रिक्स सबसे छोटा इकाई है घर के निर्माण करने में। उसी तरह सेल हमारे शरीर का निर्माण करने में सबसे स्मॉलेस्ट एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। जिस तरह घर के निर्माण करने में सीमेंट और बालू की जरूरत होती है, जो फिलर, और उसी तरह टिश्यूज हमारे शरीर के निर्माण करने में वॉल्यूम प्रदान करते हैं हमारे बॉडी को। और ये टिश्यूज एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस, 4 तरह के टिश्यूज होते हैं। जिस तरह घर बन जाने के बाद पेंट किया जाता है, बाहरी एक लेयर दिया जाता है, उसी तरह हमारे शरीर के निर्माण में बाहरी एक त्वचा का लेयर दिया जाता है, जिसे हम इंटेगुमेंटरी सिस्टम कहते हैं। इंटेगुमेंटरी सिस्टम में हम लोग हेयर, स्किन और नेल के बारे में पढ़ते हैं। जिस तरह घर बन जाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत होती है रक्षा करने के लिए, उसी तरह हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए इम्यून सेल की जरूरत होती है, जिसे हम इम्यून सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। जिस तरह घर का देखभाल करने के लिए वीडियो कैमरा और कॉल बेल की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे शरीर को दृष्टि प्रदान करने के लिए आई की जरूरत होती है और सुनने के लिए ईयर की जरूरत होती है, जिसे हम सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। टोटल 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन बाकी से अदर सेंसरी ऑर्गन लाइक त्वचा तो हम लोग इंटेगुमेंटरी में पढ़ लिए। टेस्ट के लिए टंग जरूरत होती है, तो वो हम डाइजेस्टिव में पढ़ेंगे। और एक और सेंसरी नोज, स्मेल के लिए नोज की जरूरत होती है, वो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। तो बचे 2 आई ईयर, जो हम इंडिविजुअली सेंसरी सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। जिस तरह घर के निर्माण में इलेक्ट्रिसिटी, पावर हाउस की जरूरत होती है, उसी तरह शरीर के निर्माण में नर्वस सिस्टम की जरूरत होती है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसके अंतर्गत आते हैं। जिस तरह घर में किचन का रोल होता है, उसी तरह हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ, ओरल कैविटी, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनल कैनाल, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। जिस तरह घर के निर्माण में विंडो, एसी, फैन की जरूरत होती है, तो हमारे शरीर में भी सांस लेने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, हवा का आदान प्रदान करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत होती है। जिस तरह घर में वाटर टैंक और पाइप लाइन होती है, तो हमारे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, जिसमें हार्ट और ब्लड वेसल आते हैं। जिस तरह घर में बाथरूम होते हैं, तो हमारे शरीर में गंदगी रिमूव करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं, जिसमें किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा आते हैं। जिस तरह मोबाइल फोन और टीवी की यूज घर में होती है, उसी तरह हमारे शरीर के अंदर इंडोक्राइन सिस्टम होती है। मोबाइल फोन और टीवी का कंपेयर इसलिए किया कि दोनों मोबाइल फोन और टीवी वेव्स के थ्रू कम्युनिकेशन प्रदान करते हैं, लेकिन इंडोक्राइन सिस्टम में कुछ ग्रंथियां हैं, कुछ ग्लैंड्स हैं,
हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास, टेस्टिस, ओवेरी, थाइमस, पिनियल, ये सब ग्लैंड्स केमिकल रिलीज करते हैं और केमिकल की मदद से हमारे शरीर को रेगुलेट करते हैं। बेडरूम, जिस तरह घर में बेडरूम की जरूरत होती है तो हमारे शरीर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जरूरत होती है, जिसमें मेल में पेनिस एंड स्क्रोटम, टेस्टिस, और फीमेल में ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, वल्वा। वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गए। अब रिप्रोडक्शन करने के बाद रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स होना जरूरी है। तो सेक्स करने के बाद जो सबसे पहला सेल बनता है उसका जायगोट कहते हैं, और जायगोट का स्टडी आगे चलकर जायगोट एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो का स्टडी एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि हमारे शरीर में मस्कुलोस्केलेटल, इंटेगमेंट्री, टिश्यू, इम्यून, सेंस, नर्वस, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव और एम्ब्रियोलॉजी, इतने तरह के 13 सिस्टम्स हैं। और जिस तरह घर में रिनोवेशन होती है तो हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसके लिए एक अलग चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जिसमें डिजीज का ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारे शरीर में का संरचना एक मिलता जुलता घर के जैसा होता है। जो काम एक घर में एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का होता है, उसी तरह हमारे शरीर में एक पर्टिकुलर सिस्टम का वही काम होता है। आई होप कि एक जनरल आइडिया आपको ह्यूमन सिस्टम का मिल गया होगा, और विशेष फिर हम लोग प्रत्येक सिस्टम को एक पर्टिकुलर वीडियो में बनाएंगे और स्टार्ट करेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से। अभी बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, नमस्ते।